सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं को लेकर के खासतौर पर कुत्तों को लेकर के अलग फैसला दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेनका गांधी जी। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो जस्टिस पारदीवाला का जो जजमेंट पहले हुआ था, ये बिल्कुल उसी का ही डुप्लीकेट है। और वही गलतियां, वही छू मंतर काली कंतर वाला प्रॉब्लम है। असल में क्या हुआ है कि इस देश में जो लोग पावर में बैठते हैं उनको समझ ही नहीं आता है कि कोई भी चीज़ का समाधान ठीक से साइंटिफिकली कैसे हो सकता है। तो उनकी आइडिया है हटाओ हटाओ, एक ऑफ विद योर हेड वाला मामला है कि जो भी रास्ते में है उसको मारो, हटाओ, गायब करो। ये कैसे हो सकता है? अब हम लोग लेते हैं स्पेसिफिकली। उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला है कि 5,000 कुत्तों को एक जगह में डालो। अब 5,000 कुत्तों को एक जगह में डालेंगे तो इसका रिएक्शन मतलब किधर डालें? 5,000 कुत्ते का मतलब है कि आपको 50 शेल्टर्स खोलने पड़ेंगे, 50 जगह लगाने। यही तो जस्टिस पारदीवाला मामला था। उन्होंने कहा 15,000 कुत्ते हैं, आप कह रहे हो 5,000 कुत्ते। और उठा करके रखेंगे कहाँ? एक जगह नहीं है। दिल्ली में, बॉम्बे में, नासिक में, अररिया में, जलंधर में, कहाँ रखें? दूसरी बात यह है कि ना आपके पास स्टाफ है, ना आपके पास पैसे हैं रखने के लिए। चलिए, उसके बिना भी कहाँ रखेंगे आप? मगर मोर इम्पोर्टेंटली आपने जो ऑर्डर दिया है, इन्होंने ऑर्डर में कहा है कि हर एक स्कूल से निकालो, कॉलेज से निकालो, रेलवे स्टेशन से निकालो, अस्पताल से निकालो। ठीक है ना? अब मैं पूछती हूँ कि आज कोर्ट में ही आईआईटी वालों ने शुरू खड़े होकर के बोला कि हम तो बहुत खुश हैं अपने जानवरों के साथ। जेएनयू वालों ने कहा कि हमारे यहाँ तो 400 जानवर है, एक बाइट नहीं है, इतना मैनेजमेंट अच्छा है। अब वो 400 कुत्ते कहाँ डालेंगे? तो हर एक इंस्टीट्यूशन, मान लो कि आपके पास 1 लाख स्कूल्स हैं, जो नहीं है, आपके पास 50 लाख स्कूल हैं। 50 लाख स्कूल्स में से अगर 3-3, 4-4 कुत्ते भी हैं तो आप सड़क पर निकाल दोगे, फिर वो कहाँ जाएंगे? आपके गेट के सामने बैठ करके जो भी आता जाता है उसको काटेंगे। यानी कि स्थिति जो ये कहा गया कि अस्पतालों से रेलवे स्टेशन और ये अगर निकाल दिए गए तो स्थिति और ज्यादा गंभीर होने की आपने संभावना। इस वक्त इस सिचुएशन में, इस जजमेंट ने हर एक बच्चे और हर एक बूढ़े के लिए आपने देश को बहुत डेंजरस कर दिया। आप 400 कुत्ते निकालोगे जेएनयू से, आएंगे सड़क पर, सड़क पर कोई खिलाता नहीं। एक एक जो जा रहा है सड़क पर उसको, उसके पीछे जाएंगे, फिर वो लकड़ी निकालेगा, फिर वो काटेंगे, फिर लड़ाई होगी। किस लिए? किस लिए? और यूजीसी ने, हम समझे नहीं, ये बिल्कुल एंटी ऑर्डर है यूजीसी का। यूजीसी ने 3 महीने पहले एक ऑर्डर दिया कि हर एक कॉलेज और हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी बनाओ जिसमें आप वहाँ के अंदर जानवरों का ख्याल रखो। अब आप कह रहे हो कि नहीं, यूजीसी का ऑर्डर इग्नोर करो, अब सबको निकालो। अब आप सबको निकालोगे तो कहाँ जाएंगे? मान लो एक हॉस्पिटल में आराम से 5 कुत्ते रह रहे हैं या 10 कुत्ते रह रहे हैं, अब आपने सड़क के बाहर निकाल दिया, कौन सा पेशेंट बचेगा? और रेलवे स्टेशंस पर आपने ये भी बोला है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप दीवारें बनाओ। अब अगर आप दीवार को, आप जानवरों को बाहर रखना चाहते हैं तो दीवार 5 फुट से होगी। आपके पास 1 करोड़ बस स्टॉप्स हैं देश में। 1 करोड़ बस स्टॉप्स में आप 5 फुट का दीवार अगर लगाओगे तो अंदर बैठेगा कौन? बस देखेंगे कैसे? हम्म? इसके साथ ही आवारा पशुओं को लेकर के भी जो सड़कों पर रहते हैं, जो राजस्थान कोर्ट का ऑर्डर था उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ सेक्रेटरीज और ये सब लोग हेल्पलाइन नंबर जारी करें और इस पर तो जो है हेल्पलाइन कदम जारी, बढ़ाना चाहिए। हाँ, तो हेल्पलाइन जारी करें। हेल्पलाइन बहुत स्टेटों ने अभी तक जारी किया है ना, 1962 है कई स्टेटों में। उसका कोई ना कोई जवाब देता है, ना कोई आता है। तो हेल्पलाइन जारी करें। लेकिन हेल्पलाइन, चलिए आपने मान लिया कि आपने हेल्पलाइन को बुला लिया कि जी ऑर्डर के मुताबिक हम अपने स्कूल से, हमारे पास हैं 15 कुत्ते, हम निकालना चाहते हैं। तो कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? म्यूनिसिपैलिटी निकालेगी। उनके पास एनिमल वेलफेयर बोर्ड के पास 3 लोग हैं जो काम करते हैं। कौन निकालेगा?
तो आपके हिसाब से जो फैसला है उसमें किस तरीके से मतलब इम्प्लीमेंटेशन होना क्या लग रहा है? ये सीधा छूमंतर काली कंतर वाला जजमेंट है कि कुछ होना है नहीं, हो नहीं सकता है। आप केवल और दुखी कर रहे हो इंसान और जानवर का जो रिश्ता है, बिकॉज होना है नहीं। ना आप बस स्टॉप्स बना सकते हो दीवारों के साथ, ना आप रेलवे स्टेशन पर लगा सकते हो दीवारें, ना आपके पास कोई जगह है बैठने के लिए। मैंने सोचा था कि तीन लोगों का जजमेंट है, इतना वो सोचेंगे कि वो सरकार को ऑर्डर देंगे कि एक ही तरीका है। इस देश में 1 करोड़ 30 लाख कुत्ते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि 50 लाख तक कम हो जाए, ठीक है ना? हम भी वही चाहते हैं। ये केवल इधर से उधर फेंकने से तो होगा नहीं ना। स्कूल से निकालो, सड़क पर डालो, लेकिन उनके बच्चे अब सड़क पर होंगे क्योंकि आपने एबीसी सेंटर्स का ऑर्डर नहीं दिया है। आपने ऑर्डर नहीं दिया है कि पैसे सरकार डाले। इस वक्त तो सरकार ने एक ढेला नहीं लगाया। जब उनको पोलियो हटाना था तो 700 करोड़ रुपए हफ्ते का लगाते थे 10 साल के लिए। अब आपने एक पैसा नहीं लगाया है कुत्तों के एबीसी प्रोग्राम के लिए, तो आप उनको रिड्यूस कैसे करोगे? तो लेकिन अगर ये जजमेंट ये होता कि यस, एबीसी प्रोग्राम्स शुड बी 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 700 एबीसी सेंटर्स अभी खुलने चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर। एक एनजीओ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ ने ऑर्डर किया है कि हर एक एनजीओ जो उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट लेगा उनकी ट्रेनिंग लखनऊ में होगी। उसी तरीके से हर एक स्टेट सेंटर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा दें। 2 महीने के बाद आपके पास 700 क्या, आपके पास 1400 एनजीओ होंगे जो ये काम कर रहे हैं। लगा दीजिए एक स्पेशल डिवीजन डॉक्टरों का, जिनको सिखाया गया है कि नसबंदी कैसे करते हैं। पैसे आप भरपूर दे दीजिए, या तो एनिमल हस्बेंड्री को छोड़ करके हेल्थ डिपार्टमेंट दे दें। ये चीज़ें हैं जो एक समाधान तक जाती हैं। अगर आप केवल बोलोगे स्कूलों से निकालो, अस्पतालों से निकालो, डालोगे कहाँ भले मानस? ये तो और भी उदास जजमेंट है, क्योंकि इसमें ना सोच गया है, इसमें ना कोई अक्लमंदी अप्लाई की गई है। ये तो है कि बस हटाओ, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ऑफ विद हर हेड, कि सिर काटो सबका, जो भी रास्ते में आए सिर काटो। आपने कह दिया है कि गाय को हटाओ हाईवे से। भाई कौन डाल रहा है गायों को हाईवे पर? अपने आप जाती हैं, क्योंकि डेयरी वाले छोड़ते हैं। तो आप डेयरीज के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन आप बात कर रहे हो कि गाय को हटाओ। उसमें आपको चाहिए होंगे कैटल कैचर्स। एक कैटल कैचर 25 लाख का है। तो आप लाइए 1 लाख कैटल कैचर्स, फिर आप जगह ढूंढिए कि आपने डालना कहाँ है। आपको दूध भी पीना है, डेयरीज भी चाहिए, गाय भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या किया जाए? छुमंतर कालीकंतर। शुक्रिया। कैमरामैन मनीष बिधूड़ी के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर